कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिससे हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इस 5 पॉइंट में। पहला जो पॉइंट है, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जिससे आप अपने आप को घिस करके अच्छा चमका करके अपने सारे सपनों पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने आप को उत्पन्न कर सकते हो। ऐसा अपने आप को बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। शायद आपने सोचा होगा कि मैं ऐसा जीना चाहता हूँ लेकिन वैसा आप जी नहीं पा रहे। गलती इसमें आपकी है। दूसरा जो पॉइंट है, क्लियर विजन, मतलब विजन क्लियर रखिए। बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज को 5 किलोमीटर दूर से ही उसका जो शिकार है दिख जाता है। और अगर बाज को एक बार लक्ष्य दिख जाता है तो चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आ जाए वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। इससे भी ये एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने खड़े हो जाए। बाज की तरह, उसी बाज की तरह जो हमेशा स्ट्रांगली अपने जो भी डिफ़िकल्टीज आती है उसे लड़ करके अपने जो भी लक्ष्य होता है उसे फोकस्ड रूप से पाने में सक्षम होता है। तीसरा जो पॉइंट है, बाज कभी भी मरे हुए शिकार नहीं खाता है, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। और हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, वह मर चुका है। तो अपने उस मरे हुए सड़े हुए थॉट पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की तरह जो पुरानी है उसी तरह सड़ो मत। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो भी निकल जाएगा। उन्हें वही रहने दो जहाँ उनकी जगह है और तुम्हारी पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में है, उसे प्रेजेंट में लाने की भूल मत करो। क्योंकि एक बार जब तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें अपनी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। मतलब यह है, लाखों लोग अपने बीते हुए कल को याद करके अपना जो वर्तमान है उसको बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करने से क्या होता है, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने बीते हुए कल को उसकी जगह में रहने दो। उसका कोई हक नहीं है तुम्हारे अभी के टाइम को बर्बाद कर सके। इसलिए अभी हैप्पी रहो और कभी भी पुराने थॉट्स को अपने अंदर हावी ना होने दो। यही आपके लिए बेहतर रहेगा। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है। चौथा जो पॉइंट है, फुल्ली एक्साइटेड इन प्रॉब्लम्स, मतलब तूफान आने पर भी बाज से सीखो। वह बहुत एक्साइटेड रहता है। जब बारिश होती है तो बाकी पंछी छुप जाते हैं लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तूफान चलती है तो उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है। ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल जो कि एक ऑथर है, उन्होंने कहा था कि बड़ी चुनौती एक बड़ा अवसर लेकर आती है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। और जिस दिन आपने मुश्किलों को पहचान लिए तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उसके ऊपर होगे। तो कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है, कंफर्ट जोन त्याग देना। बाज हमेशा अपने घोंसले में से मुलायम घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी यह बात पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन अ कम्फर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, और इंसान होने के बावजूद इस बात को समझते ही नहीं। और जिस दिन हम अपने कंफर्ट जोन को त्याग करके अपना हार्ड वर्क करना स्टार्ट करते हैं तब हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत आगे चले जाएंगे। होप जो मैं समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मैं आशीष, आपका दोस्त, फिर मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में।